आज हम आपके सामने फ्लैमिंगो बुक मीन्स प्रोज बुक जिसका एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग जो कि हम लेकर आ गए हैं। चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, राइटर अनीस जंग, जिसके राइटर हैं अनीस जंग। तो जैसा कि पहले भी बताए हैं कि जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो कहानियां हैं। पहली कहानी थी साहिब आलम जो कि दिल्ली में सीमापुरी से थे, और ये दूसरी कहानी है जो कि मुकेश की है। ये दूसरी कहानी मुकेश की है जो कि फिरोजाबाद से है, जहां पर चूड़ी के लिए फेमस है, जो कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। वहीं पर काम करते हैं मुकेश। तो अब इस कहानी को हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और राइटर है अनीस जंग और चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय। ये एक लॉन्ग आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ये एक लॉन्ग आंसर है। अब देखते हैं। दिस इज द स्टोरी, ये कहानी है एक गरीब लड़के की जिसका नाम है मुकेश। एक गरीब लड़का है जिसका नाम है मुकेश। वह रहता है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। फिरोजाबाद शहर जो है वो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, जहां पर ऑल फैमिलीज वर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां सारा परिवार व्यस्त था बैंगल मेकिंग में। सब इंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं बैंगल मेकिंग में। दे यूज्ड टू वर्क, वे काम किया करते थे सभी लोग। फर्नेस मीन्स भट्टी, अराउंड, आसपास, उसी भट्टी के आसपास सब काम किया करते थे। मुकेश डिड नॉट वांट टू मेक बैंगल्स। मुकेश की इच्छा नहीं थी वो बैंगल मेकिंग करे। मुकेश बैंगल्स बनाना नहीं चाहता था, जबकि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, प्लस वो कार ड्राइव करना चाहता था। बैंगल मेकिंग ना करके मुकेश क्या करना चाहता था? He wanted to become a motor mechanic and drive a car. वो कार ड्राइव करना चाहता था और मोटर मैकेनिक बनना चाहता था इन फ्यूचर। वो जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन था, जो इनका बिजनेस था, जो वोकेशन था, व्यवसाय था, उसको ये नहीं करना चाहता था, बल्कि ये मोटर मैकेनिक या ड्राइव अ कार करना चाहता था। एक बार जो हमारे राइटर हैं अनीस जंग, ये मिलते हैं मुकेश से उसके घर पर। दे पास्ड थ्रू मतलब से होकर, वेरी डर्टी स्ट्रीट्स, बड़ी गंदी गंदी गलियों से होकर वो गुजरती हैं। राइटर बहुत गंदी गलियों से होकर गुजरते हैं। और फिर अनीस जंग ने देखा द चिल्ड्रन वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस। फिर वहां पर देखती हैं कि जो कांच की भट्टियां हैं उसमें ये बच्चे काम कर रहे थे विथ हाई टेम्परेचर, जहाँ का तापमान काफी ज्यादा था और अंधेरा था और हवा भी नहीं आ रही थी सही से उन कमरों में। ऐसे कमरों में बच्चे हाई टेम्परेचर और डार्कनेस में और विदाउट एयरी रूम था, ऐसे कमरों में वो बच्चे काम कर रहे थे। और जो डस्ट थी पॉलिश करने पर ग्लास बैंगल्स की, जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने पर डस्ट होती है, जब वो निकलती है तो उससे प्रभावित होता है उनकी आंखें बैडली, बहुत बुरी तरह से, विच वॉज वेरी हार्मफुल फॉर देम, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक थी। जो भी वहां पे काम करते थे, सभी लोग काम करते थे फिरोजाबाद में, हर घर में बैंगल मेकिंग था। तो वो जो कांच की चूड़ियों को जब पॉलिश करते थे, उस कांच को, उसमें से कुछ डस्ट निकलती थी जिससे आंखें प्रभावित होती थी और लगभग सभी की आंखें वहां खराब हो जाया करती थी। इस तरीके से बताया गया है। सी सॉ देयर ब्रोकन हाउसेस, फिर उसने उन लोगों के ब्रोकन हाउसेस को देखा फिरोजाबाद में। सी मेट मुकेश फैमिली, राइटर मुकेश की फैमिली से भी मिलती हैं। दे वर वेरी सैड, वे लोग काफी दुखी थे। एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर मेकिंग बैंगल्स, सिर्फ बैंगल मेकिंग के सिवाय, दे हैड नो अदर वर्क्स, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। बैंगल मेकिंग के सिवाय उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। सो देयर वर बैंगल्स इन एवरी हाउस, इसलिए बैंगल ही हर घर में था, चूड़ियां ही चूड़ियां थी हर घरों में। दे डिपेंडेड ऑन दिस बिजनेस, वे इसी बिजनेस पर पूरी तरह से डिपेंड थे। इफ दे ट्राइड टू डू सम अदर वर्क, अगर वे कुछ अन्य काम करना चाहते, इफ दे ट्राइड टू डू सम अदर वर्क्स, अगर वो कुछ अन्य काम करना चाहते, दे वर स्टॉप्ड, तो उनको रोक दिया जाता था। यदि वे चाहते कुछ अन्य काम करना तो उनको रोक दिया जाता था। ये वर्ड्स लिखे हैं, नीचे मैंने कॉमा लगा दिया है। तो अगर वे कुछ अन्य काम करते तो उनको रोक दिया जाता था। अगर इफ से सेंटेंस के स्टार्टिंग है तो नेचुरली आपको कॉमा का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, वी कैन से, हम कह सकते हैं, हाउ पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन इनटू लेबर, कैसे
जो गरीबी होती है वो मजबूर कर देती है बच्चों को लेबर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, श्रम करने के लिए, काम करने के लिए। कैसे गरीबी बच्चों को मजबूर कर देती है और वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस तरीके से बैंगल मेकिंग करना या अन्य काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा मैसेज है पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।